हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया यूकैरियोटिक सेल, तो अब हम उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेली सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, सेल का ब्रेन होता है और सेल की सारी एक्टिविटीज हमारे पास न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेली है और न्यूक्लियस को हमारे पास डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप सराउंड करता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो तो सराउंड करती है न्यूक्लियस को। एट सर्टेन इंटरवल्स द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैव न्यूक्लियर पोर्स विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 90 नैनोमीटर। कुछ इंटरवल्स के बाद हमारे पास दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दरमियान में पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जिनका डायमीटर होता है 90 नैनोमीटर, जिससे हमारे पास जो न्यूक्लियस से चीजें होती हैं वो साइटोप्लाज्म में जाती हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बनता है, वो न्यूक्लियस से हमारे पास साइटोप्लाज्म में आता है, तो इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए आता है। These pores permit the free passage of the products synthesized in the nucleus into the surrounding cytoplasm. ये पोर क्या करते हैं कि फ्री पैसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी चीजें न्यूक्लियस में बनती हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में लाने के लिए ये एक रास्ता है। न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हमारे पास जीन्स होती हैं, जीन्स में हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। यूकैरियोटिक डीएनए इज एसोसिएटेड विथ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन इन द रेशियो ऑफ 1:1 टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। यूकैरियोटिक डीएनए हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद हिस्टोन्स। हिस्टोन्स हमारे पास बेसिक प्रोटीन है, 1:1 में एसोसिएटेड होता है, और ये दोनों डीएनए और हिस्टोन्स मिलकर हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। एन असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट क्रोमेटिन फाइबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, और फिर ये न्यूक्लियोसोम्स मिलकर हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। दस अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1,000,000 न्यूक्लियोसोम्स। क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे पास कब होते हैं? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, और जब सेल डिवाइड करता है तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम कंपोज्ड होता है मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम से। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पीशीज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है स्पीशीज की, मतलब हर स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होते हैं। Humans have 46 chromosomes compactly packed in the nucleus. जो हम इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं जो compactly packed होते हैं न्यूक्लियस में। The nucleus of the eukaryotic cell contains a dense body known as nucleolus. जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल का, उसमें हमारे पास एक डेंस बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। It is rich in RNA, particularly the ribosomal RNA which enters the cytosol through nuclear pores. न्यूक्लियोलस में हमारे पास RNA बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियोलस रिच होता है RNA में, particularly जो राइबोसोमल RNA होता है वो ज्यादा होता है। जो हमारे पास राइबोसोमल RNA साइटोसोल में कैसे एंटर करता है कि न्यूक्लियर पोर से एंटर करता है हमारे पास। The ground material of the nucleus is often referred to as nuclear plasm. जो ग्राउंड मटेरियल होता है न्यूक्लियस का उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। जैसे हमारे पास सेल में ग्राउंड मटेरियल क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, तो इस तरह न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर प्लाज्म होता है जिसमें हमारे पास जो सेल डिवीजन के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इट इज रिच इन एंजाइम्स सच एज डीएनए पॉलीमरेजेस एंड आरएनए पॉलीमरेजेस। न्यूक्लियर प्लाज्म में हमारे पास क्या होता है? ये रिच होता है एंजाइम्स में जो डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। Hutchinson's Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare condition of aging
बिगिनिंग एट बर्थ, इंसिडेंस 1 in 5 million बर्थ। ये हमारे पास एक रेयर किस्म की कंडीशन है जो कि बच्चों में होती है। HGPS occurs as a result of distortion of nuclear envelope due to accumulation of abnormal protein, namely lamina A। HGPS किस वजह से होती है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। एक प्रोटीन है लेमिना ए जिसकी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है, इस वजह से ये डिजीज होती है। अब मैं आपको न्यूक्लियस की डायग्राम दिखाती हूँ, उससे समझाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस की डायग्राम है। ये न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और ये न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी है न्यूक्लियोलस, और ये इसका ग्राउंड मटेरियल है न्यूक्लियस का, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्रोमेटिन नेटवर्क है और ये न्यूक्लियर पोर है, जिससे चीजें अगर न्यूक्लियस में बनती है ना तो वो इससे ट्रांसपोर्ट होती हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं। अब इस डायग्राम में आप देखें, ये न्यूक्लियर का इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये देखें आप, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए, मैं आपको ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर समझाती हूँ और किस तरह क्रोमोसोम्स हमारे पास बनते हैं न्यूक्लियोसोम से। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर हमारे पास क्रोमोसोम्स बनाते हैं, तो किस तरह ये होता है। ये हमारे पास डबल हेलिक्स डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। जब डीएनए हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैपिंग करता है तो ये थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रैपिंग होती है। इस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स हमारे पास मिलते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर बनता है और फिर क्रोमेटिन फाइबर हमारे पास क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमेटिन फाइबर कब होता है सेल में? जब हमारे पास सेल डिवीजन नहीं होती। और क्रोमोसोम हमें सेल में कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवीजन हो रही होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन क्या है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।